नमस्कार दोस्तों, BNP लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस चैनल के थ्रू लॉ को सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये जुडिशियल सर्विसेज में काम आ सके। ये एक नया सीरीज़ शुरू हो रहा है जिसमें हम द शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 डील करेंगे। आज के इस वीडियो में हम उसका ओवरव्यू देखेंगे। ये SC एंड ST एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? पहला, ये बिहार APO के मेंस में पूछता है। दूसरा, MP HJS के प्री और मेंस में पूछता है। तीसरा, छत्तीसगढ़ HJS के मेंस में पूछता है। इसके अलावा राजस्थान सिविल जज के प्री एंड मेंस में पूछता है। और भी कुछ स्टेट हैं जहाँ पे भी ये SC एंड ST एक्ट पूछता है, वहाँ यह आपका इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है, ये कहाँ से अपना ऑथोरिटी ड्राइव करता है। तो ये ऑथोरिटी ड्राइव करता है आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ये क्या बोलता है कि अनटचेबिलिटी जो है वो एबोलिश हो चुका है। इसका जो प्रैक्टिस है वो फॉरबिडेन है, यानी कि दो टर्म याद रखिएगा, फॉरबिडेन और इसके बाद पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, तो मतलब ना केवल अनटचेबिलिटी को फॉरबिड किया गया है बल्कि इसे पनिशेबल भी किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि पनिशेबल है तो कैसे है पनिशेबल। तो जो ये पनिशेबल है इसलिए SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 लाया गया। और यही एक्ट है जो बात करता है कि क्या एट्रोसिटीज़ कहलाएंगे, क्या उनका पनिशमेंट होगा, उसके लिए क्या कोर्ट्स होंगे और कौन उस कोर्ट पे एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्क करेगा एट्सेट्रा। लेकिन इसको समझने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि क्या ये अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है। तो अनटचेबिलिटी, इसको हम लिटरल सेंस में नहीं देखेंगे। इसका मतलब होता है कि लुकिंग डाउन बाय फॉरवर्ड क्लासेस अपॉन बैकवर्ड क्लासेस। मतलब हे दृष्टि से देखना, घृणित दृष्टि से, नीची दृष्टि से देखना लोअर कास्ट को। तो ये जो प्रैक्टिस है इसको हम अनटचेबिलिटी बोलते हैं। तो जब आप देखेंगे कि SC एंड ST एक्ट ये 1989 में आया था, तो इसके पहले जो SC और ST को प्रोटेक्शन मिलता था वो कहाँ से मिलता था। तो कुछ तो IPC में सेक्शंस थे, जैसे जो इंक्लूड किए गए हैं आपके SC एंड ST एक्ट में, वो कुछ IPC में थे। मतलब SC ST एक्ट में एक्सप्रेस प्रोविज़न है, IPC में जनरल प्रोविज़न था। इसके अलावा एक और एक्ट था 1955 का, जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। लेकिन IPC और ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 दोनों मिलकर इतना इफेक्टिव नहीं था कि जो मेंबर हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के, उनको सारे राइट्स दे दे या उनको प्रोटेक्ट करे फ्रॉम द एट्रोसिटीज़ कमिटेड बाय नन। इसके अलावा जो टर्म एट्रोसिटी है वो पहले कहीं भी डिफाइंड नहीं था। तो इसलिए ये डिस्टिंग्विश करने की क्या एट्रोसिटीज़ है, एक्चुअली क्या एट्रोसिटीज़ है, ये बहुत मुश्किल था। इसलिए 1989 में SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट लाया गया और वहाँ हम देखते हैं कि एट्रोसिटीज़ को डिफाइन किया गया, उन्हें पनिश भी किया गया है। उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स के एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करता है। तो आइए देखते हैं आगे। अब देखिए, हम लोग पहले अमेंडमेंट की बात करते हैं। SC एंड ST एक्ट में पहला अमेंडमेंट हुआ था 2015 में, जो इन्फोर्समेंट में आया 26 जनवरी 2016 से। तो इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुई थी। तो पहला जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था इसके लॉन्ग टाइटल में। लॉन्ग टाइटल में क्या अमेंडमेंट हुआ था उसको मैं एक बार
पढ़ के दिखाता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ कि पहले जो लॉन्ग टाइटल था वो था इन द शेड्यूल कास्ट्स एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, herein after referred to as the Principal Act. In the long title for the words a special courts, the words a special courts and the exclusive special courts shall be substituted. Means जो लॉन्ग टाइटल था उसमें सिर्फ स्पेशल कोर्ट्स की बात थी, अब वो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स की भी बात करता है। तो ये पहला अमेंडमेंट था। इसके बाद जो 2015 का 2015 का दूसरा अमेंडमेंट था, उसमें जो सेक्शन 2, 3, 8 एंड 10 में अमेंडमेंट हुआ था और सबसेक्शन 4, 15 एंड 15 का सब्सटीट्यूशन हुआ था। इसके अलावा सेक्शन 14 ये जोड़ा गया और चैप्टर 4 ये भी जोड़ा गया। इसके अलावा एक शेड्यूल जोड़ा गया सेक्शन 23 के बाद। ये डिटेल में हम लोग जब डील करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। अगला जो अमेंडमेंट था, सेकेंड अमेंडमेंट, वो आया 2018 में विद इफेक्ट फ्रॉम 20 अगस्त 2018। 2018 का अमेंडमेंट लाने का पर्पस क्या था? तो देखिए, 2018 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर। इसमें क्या हुआ कि जो सेक्शन 18 है जिसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न, मतलब सेक्शन 18 जो बोलता है कि प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 438 CRPC विल नॉट बी एप्लीकेबल इन अंडर दिस एक्ट, राइट। तो ये जो डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र था, ये सुप्रीम कोर्ट में आया और इसने सेक्शन 18 को चैलेंज किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए थे कि अगर कोई कंप्लेंट या FIR होती है अंडर SC एंड ST एक्ट, तो पहले कुछ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी और अगर लगेगा केस है तभी अरेस्टिंग होगा, ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगा। तो इस जजमेंट के बाद नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद इस जजमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ओवररूल करने के लिए 2018 का अमेंडमेंट आया, जिससे सेक्शन 18 ये को जोड़ा गया, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात को ख़त्म करता है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, प्लस ये बोलता है कि नॉट विद द स्टैंडिंग एनी जजमेंट ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 438 विल नॉट बी हेयर इन दिस एक्ट। तो अब देखिए एक और केस पहुंचा पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट, जो 2018 के अमेंडमेंट को चैलेंज किया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 18 ये को चैलेंज किया। पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी 2020 को एक जजमेंट डिलीवर किया और उन्होंने बोला कि जो ये अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। अब देखिए, हम लोग SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 को ओवरव्यू देखते हैं। तो ओरिजिनली जो इसमें 5 चैप्टर थे और 23 सेक्शन थे। अब जो नंबर ऑफ चैप्टर्स है वो 6 हो गया है, क्योंकि चैप्टर 4 ये को जोड़ा गया। ये राइट्स ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस की बात करता है, ये 2015 अमेंडमेंट से आया। और जो नंबर ऑफ सेक्शन हैं वो 26 हो गए हैं। इसमें 3 सेक्शन जुड़े हैं, 14 ये और 15 ये 2015 के अमेंडमेंट से आया, और सेक्शन 18 ये जो है वो 2018 के अमेंडमेंट से आया। अब देखिए, यहाँ से हम लोग ब्रीफली हर चैप्टर को देखते हुए चलेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल से सारे सेक्शंस को डील करेंगे। तो जो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी डील करता है, इसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है। तो देखिए, शॉर्ट टाइटल में ये कहलाएगा द शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, राइट। और एक्सटेंट की बात अगर हम करें तो जो एक्सटेंट है उसमें था इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए, आप सबको पता है कि आर्टिकल 73 से जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था वो विड्रॉ कर लिया गया है 5 अगस्त 2019 से, राइट। तो एक JNK
रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, इसके 5th शेड्यूल में लिस्ट दे रखा है कि कौन से एक्ट में जो एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो वर्ड मिटाया जाएगा। तो ये 5th शेड्यूल से, जो कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2009 है, ये द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डिलीट कर दिया गया। यानी कि अब ये जो एक्ट है वो पूरे इंडिया में लागू होगा। दूसरा सेक्शन जो है, और इसका कमेंसमेंट की बात अगर हम करें तो ये कमेंस हुआ था, जो ये एक्ट था वो इन्फोर्समेंट में आया 30 जनवरी 1990 से। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे कि सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस की बात करता है, राइट। इसी में एट्रोसिटी डिफाइन होता है, मतलब 2 का ये जो है वो एट्रोसिटी डिफाइन करता है। एंड इट सेज एट्रोसिटीज मीन्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3। ओके, तो सेक्शन 2 में 2015 के अमेंडमेंट एक्ट से अमेंडमेंट हुआ था। अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर 2 बात करता है ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़ की। ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़ मीन्स, जैसे सेक्शन 3 में जो है पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़ होगा, तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 और 2 में बटे हुए हैं, और सबसेक्शन 1 फिर 29 क्लॉजेज में है, और इसमें 6 और 7 क्लॉजेज हैं। मैं जब हम लोग डिटेल देखेंगे तो मैं बताऊंगा इसको। इसके बाद ये जो सेक्शन 4 है वो बात करता है पनिशमेंट फॉर नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटीज़, यानी कि ये पब्लिक सर्वेंट की जो ड्यूटीज़ है उसमें अगर नेगलेक्ट करता है तो उसका पनिशमेंट की बात करता है। 5th सेक्शन जो है वो एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, यानी कि अगर कोई बार बार एक ही मतलब SC/ST एक्ट के मेंबर्स पे कोई एट्रोसिटीज़ करता है तो उसका पनिशमेंट है। 6 एप्लीकेशन ऑफ सर्टन प्रोविजंस ऑफ द IPC। अगला देखिए सेक्शन 7 फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टन पर्सनस की बात करता है। मीन्स अगर किसी का प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुआ है किसी ST एंड ST एक्ट के ऊपर एट्रोसिटीज़ करने के लिए, तो उसका प्रॉपर्टी को फॉरफीचर करने का प्रोविज़न है। प्रिजम्पशन एज टू ऑफेंसेस सेक्शन 8। 9 है कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स। चैप्टर 3 ये एक्सटर्नमेंट की बात करता है। एक्सटर्नमेंट की मतलब है कि अगर कोई पर्सन जो कि नॉन ST या नॉन SC है, वो अगर कहीं किसी पार्टिकुलर एरिया में रह के SC और ST के जो पर्सन SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन पे अगर कोई एट्रोसिटीज़ कमेंट कर रहा है तो वैसे पर्सन को, वैसे नॉन SC और नॉन ST पर्सन को उस एरिया से हटाएंगे। ये चैप्टर एक्सटर्नमेंट उसी से रिलेट करता है। सेक्शन 11 जो है वो बोलता है कि अगर वो पर्सन को ऑर्डर दिया गया कि भाई वहाँ से चले जाओ और वो नहीं जाता है तो उस केस में क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। इसके बाद वो पर्सन जो ऑफेंडर है, यानी कि जिसके अगेंस्ट में अंडर सेक्शन 10 का ऑर्डर पास हुआ है, उसके फोटोग्राफ्स वगैरह लेने की बात है। इसके बाद सेक्शन 13 में जो है वो अगर वैसा पर्सन जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ अंडर सेक्शन 10, वो अगर ऑर्डर को नॉन कंप्लाई करता है तब क्या होगा। अगला सेक्शन है अगला चैप्टर है चैप्टर 4। इसमें स्पेशल कोर्ट्स की बात करता है। तो सेक्शन 14 जो है वो बात करता है स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट की। 14 ये बात करता है अपील्स की। सेक्शन 15 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मैं इसे डिटेल में डील करूँगा, फिलहाल ओवरव्यू देख रहे हैं। जो अगला चैप्टर 14 ये है, ये 2015 के अमेंडमेंट से आया है। इसमें सेक्शन 15 ये को जोड़ा गया है जो राइट्स ऑफ विक्टिम एंड विटनेसेस की बात करता है। अगला चैप्टर है चैप्टर 5 जिसमें मिसलेनियस है, और इसमें बहुत कुछ दे रखा है। बहुत कुछ का मतलब क्या है कि देखिए, इसमें जो पहला सेक्शन है सेक्शन 16, ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो कलेक्टिव फाइन इम्पोज करे। मीन्स सपोज कीजिए कि कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो SC और ST कैटेगरी के पर्सनस पे एट्रोसिटीज़ कर रहा है। मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल पे कलेक्टिव फाइन इम्पोज करने की बात है।
सेक्शन 17 बात करता है प्रिवेंटिव एक्शन टू बी टेकन बाय द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, मतलब क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सकता है। सेक्शन 18 की बात मैंने कुछ देर पहले की थी कि डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन में इसको चैलेंज किया गया था, तो ये उसमें कुछ गाइडलाइंस दिए गए थे और इस डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वाले केस का जजमेंट को ओवररूल करने के लिए 2018 अमेंडमेंट से सेक्शन 18 ये को इंसर्ट किया गया। इसमें सेक्शन 19 जो है वो बोलता है कि सेक्शन 360 ऑफ जो कि बात करता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर की बात करता है, पार्डनिंग की बात करता है, वो यहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 20 बोलता है एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज, मतलब इस एक्ट को दूसरे लॉज पे सुपरसेडिंग या ये लॉ जो है दूसरे लॉ पे, ये एक्ट जो है दूसरे लॉज पे प्रिवेल करेगा। अगला जो सेक्शन है सेक्शन 21, ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, मीन्स ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि इस एक्ट का प्रॉपर और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करे। इसके बाद जो सेक्शन 22 है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ये प्रोटेक्शन देता है पब्लिक सर्वेंट्स को जो ऐसे एक्ट जो उन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी में किया हो तो उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है कि ऑफिशियल कैपेसिटी में और गुड फेथ में अगर कोई काम किया उन्होंने तो उससे एट्रोसिटीज़ नहीं माना जाएगा। और अगला पावर टू मेक रूल्स, ये सेक्शन 23 है। इस तरह से ये एक ओवरव्यू हो गया SC एंड ST एक्ट का। इसमें जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आपके लिए सेक्शन 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ केस लॉ भी बताऊँगा। इसमें इवन जो एट्रोसिटीज़ कमिट होता है उसमें जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो डेथ पेनल्टी है। इसके अलावा आपको जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो दोनों केसेस जो मैंने बताया, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन और दूसरा पृथ्वीराज चौहान, ये दोनों केसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक केस इम्पोर्टेंट है जो डिसाइड करता है, बोलता है कि क्या पब्लिक व्यू का मतलब है। पब्लिक व्यू और पब्लिक प्लेस ये दोनों में डिस्टिंग्विश, तो ये सारे हम देखेंगे डिटेल में। अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे जिसमें मैं डील करूँगा सेक्शन 1 और 2। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं सिर्फ सेक्शन 3 पे फोकस करूँगा, क्योंकि सेक्शन 3 अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्शन है और उसे डील करने में अच्छे खासा टाइम लगेंगे। और इस एक्ट के जो भी वीडियो बनेंगे वो थोड़े लंबे होंगे, तो प्लीज़ उसे बियर करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप APO की तैयारी कर रहे हैं, बिहार APO की, या HJS की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू वेरी मच। अगेन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।